आपको एक और गोल्डन टिप दे दूं? वो टिप ये है मेरे बहन भाइयों, समझो, समझने की बात है, वो ये बात है, why a service provider of WordPress get more regular orders? Why? Why? You can call it a golden tip. अभी बताता हूँ. Why? Why service provider of WordPress get more regular orders? Why? Any guess? Any idea? इसका सीधा सा जवाब है, मैंने यस वर्डप्रेस को अपडेट्स रिक्वायर्ड है और सारा कुछ, डिमांडिंग को छोड़ो यार, देखो मैंने अगर एक बंदे से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करवाई है, तो मैं जो उसके अंदर नई अपडेट्स है, नए मसले मसाइल है, नई चीजें, तो मैं दोबारा उसी के पास जाऊंगा, मैं नहीं थर्ड पर्सन को ट्राई करूंगा, बिकॉज मुझे पता है ही नोज माई वेबसाइट बेटर देन एनी थर्ड पर्सन, ही विल सेव माई टाइम एंड ही विल डू मच बेटर जॉब, बिकॉज पहली जॉब भी इसने अच्छी की है। बात समझ आ रही है? और अब अंदाजा लगा लो, अगर आपकी सर्विस ऐसी हो जिसके अंदर ना चाहते हुए भी लोग आपके पास दोबारा आए, तो फिर है मजा बिजनेस करने का। Why don't you have a service that can be in such a format जिसके अंदर यूजर को आपकी ही रिक्वायरमेंट हो बाद में, या वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे, प्रेफरेंस दे। बात समझ रहे हैं? अगेन दिस विल ओनली गोइंग टू हैपन जब आपके पास अपना रोड मैप बना हुआ होगा, ठीक है, जब आपको ये पता होगा कि यार मैं सर्विस के अंदर ये अपसेल्स हैं और ये चीजें, ये अगर वो वर्डप्रेस का मुझसे जो है ना कस्टमाइजेशन करवाता है, तो वर्डप्रेस के अंदर कल थीम के अंदर और कोई काम होगा तब आएगा, वो कोई प्लगइन की कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम होगा तब मेरे पास आएगा, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, वो मेरे पास आएगा। अब जब उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सर्विसेज, ठीक है। अब यहां से जब रिलेटेड, यही आपको हेल्प आउट करेंगे उसकी अपनी अपग्रेड बनाने के लिए भी, राइट, और यही आपको हेल्प आउट करेंगी अपने रोड मैप को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और रिलेटेड चीजों में, और आपका अपसेल्स एंड अपग्रेड यूं नहीं होना चाहिए कि हवा में चला दिया, कि लोगो बना दिया, फिर कहा कि हेडर बैनर चला दिया, फिर सारा आपका सीक्वेंस में होना चाहिए, राइट। अब लोगो का अगर आपने बनाया तो सेकंड आपका क्या, एक बंदे ने लोगो डिजाइन करवा लिया आपसे, इट मींस he also needs other services और his website। लोगो का मतलब वेबसाइट के लिए, अपने ब्रांड के लिए उसे बनाया, अब उसको और चाहिए, इसीलिए देखा है कि आपने कि वो रिलेटेड चीजें आती है, क्या आता है, हेडर एंड बैनर आता है, फिर क्या आता है कि एक बंदे ने हेडर एंड बना लिया, अब वो अपना ब्रांड को आगे ग्रो करना चाहता है, वो अब स्टेशनरी भी करवाना चाहेगा, फिर आप स्टेशनरी पे जाते हो, फिर दूसरे पे जाते हो, तो ये रिलेटेड चीजें हैं, राइट। अब एक बंदा जब लोगो आपसे बनवा रहा हो, लोगो आपने अच्छा बना के दिया है, और फिर उसको हेडर एंड बैनर चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा, वो तुम्हारे पास आएगा। और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू लीव योर कस्टमर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा डिपेंड करता है तुमने अपने कस्टमर को कैसे छोड़ा, ठीक है। हाउ यू लीव, और लीव की जगह वर्ड यूज करें, हाउ यू से बाय टू योर कस्टमर। आप एक दोस्त से मिलने गए हो, एक किसी से मिलते हो, राइट, वो बंदा जब आप उठते हैं और जाता है तो आपसे बड़ा जो है ना गर्मजोशी से मिलता है, बड़ा हाथ मिलाता है, गले मिलता है, और आपको कहता है दोबारा चक्कर लगाना, और जो है ना बड़ा आपको होता है। और एक बंदे से आप मिल के उठते हो, वो आप उधर से बाय करते हो, कहता है जी ठीक है बाय बाय, ठीक है, और चल के चला जाए।
आप किस वाले के पास दोबारा जाना चाहोगे? ये कभी जहन में आएगा तो आप सोचोगे यार वो बड़ा बड़ा इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, रिस्पेक्ट देता है, राइट? आप उसके पास जाना चाहोगे, यही बात है ना। तो क्या आपने जब कस्टमर से पैसे ले लिए और काम कर दिया, उसके बाद भी उसको रिस्पेक्ट से वेव ऑफ या बाय किया या नहीं किया? कि वो मुड़ के सोचे कि यार हाँ मैं दोबारा आऊंगा तो इसने मुझे रिस्पेक्ट दी, इसने मुझे ऑनर्ड किया, ठीक है? तो फिर यार वो तुम्हारे पास ही आएगा, कि तुमसे रेकमेंडेशन तक लेने आएगा कि यार मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, सारा कुछ अगर तुम किसी को रेकमेंड करते हो तो यार मैं उससे करवा लेता हूँ, अगर तुम नहीं करते सारा कुछ तो यार ये यू नीड टू विन द ट्रस्ट, यू नीड टू विन द ट्रस्ट, और कुछ नहीं विन करना, पैसे नहीं कमाने, ट्रस्ट। अगर तुम इसके लिए फोकस हो जाओ ना, ट्रस्ट जीतने के लिए अपने कस्टमर के लिए, और तुम्हारे लिए इतने ऑर्डर्स आएंगे तुम संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्राइस पे कहोगे तुम्हें लोग प्राइस देंगे। लोग टिप्स क्यों देते हैं? ठीक है, बिकॉज दोज पीपल ओवर डिलीवर, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर को चाहे $5 को $1 को उसको हाई ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहां तक मैंने देखा जो अच्छे सर्विस वाले हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके 5 स्टार के करीब करीब चल रहे हैं, 4.9 भी हैं, वो क्या करते हैं, जिसने बैड रिव्यू दे रहे होते हैं ये अव्वल तो वो कोशिश करते हैं ना आया, अगर आ भी रहा होता है, आ भी जाता है तो उसको दोबारा जाते हैं, उसको कहते हैं मुझे बताएं क्या आप चाहते हैं कि किसके बाद जिसके आप मुतमईन होंगे और मेरे आप रिव्यू मुझे 5 कर देंगे, ठीक है। और वो पूरी एफर्ट मारते हैं, चाहे हो सकता है डबल काम करना पड़ जाए उनको, कि वो अपने रिव्यू को जो है ना 5 से नीचे नहीं जाने देते, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी सारी इसी पर डिपेंड कर रही है, इसी से आगे ग्रो करना है, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बायर्स के रिव्यूज जो दिए जा रहे होते हैं, जो एक कस्टमर है, जो एक यूजर है, राइट, जो आप सर्विस प्रोवाइडर है वो बायर की भी फीडबैक देता है ना, राइट। तो why don't you see the buyer's profile or feedback before accepting his or her orders? आप सिर्फ पैसा देखते हो और हर किसी का ऑर्डर ले लेते हो और कल को आप रोते हो फिर यार उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ये कर दिया। और यार अगर एक बंदा फाइवर पे काम कर रहा है और उसके तरीका ही वारदात ये है कि वो बड़ा नखरे वाला है, वो इधर जाता है उसको चीज समझ नहीं आती तो वो फेक वो जो है ना रिव्यू दे के आ जाता है कि भाई सही काम नहीं था। 2-3 जगहों पे हमने देखा कि यार उसने प्रोफाइल पे कि भाई बायर ने सही तरह सर्विस डिटेल नहीं प्रोवाइड की और फिर उसने कहा कि जी ये नहीं है। तो यार ऐसे बायर को तो भाई ये नहीं लेना ना। अगर आप ऐसे बायर को ना लो, पता अगर मैं तुम्हें ये कहूँ जरा जाके जरा चेक करो कहाँ पे जो है ना तुम्हारे पास गलत रिव्यूज आए या रॉन्ग रिव्यूज आए और तुमने काम बहुत अच्छा किया, और जरा उस बायर की प्रोफाइल जरा चेक करना, देखना उसके अंदर टेंडेंसी तुम्हें नजर आएगी कि वो इसी तरह का काम या इसी तरह के माइंडसेट से जो है ना वो पहले भी करके आता रहा है। बात समझ रहे हो? तो तुम भी तो सिलेक्टिव हो सकते हो ना, जब बायर सिलेक्टिव हो सकता है ऑर्डर देने में, आप भी तो सिलेक्टिव हो, क्यों? बिकॉज तुम बिजनेस की बात कर रहे हो। अब मैं बताता हूं, एक बंदा है जो आपका दिमाग खा लेता है, ठीक है, वो भी $5 दे रहा है, और एक बंदा ऐसा है जो दिमाग नहीं खाता, डिटेल सारी प्रोवाइड कर देता है सारा कुछ। एक बंदा दिमाग खाता, डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करता, एक बंदा डिटेल्स प्रोवाइड करता है तो दिमाग नहीं खाता। किसके साथ काम करोगे? जो दिमाग खाता, डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करता, वो तुम्हें ऐसा रिव्यू देगा ना तुम फिर देखते रहोगे, चाहे तुम जितना मर्जी उसको मुतमईन करते हो, वो नहीं होगा यार। ये नेचर है, इंसानों की नेचर है, आपको समझने की जरूरत है, राइट। वो फितरत नहीं तब्दील होती, लेकिन तुम्हारा बिजनेस की शक्ल चेंज हो जाएगी अगर इस तरह के तुम्हें 4-5-6 टकरा गए ना, राइट। और जहां पे जरा सा भी फील हो कि यू कैन नॉट मीट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बायर और कहीं पे भी डामाडोल हो, तो जस्ट रिफंड इट, जो भी आपकी बेस्ट ऑप्शन है उसको अवेल करो, ना कि उसको घसीटते रहो और जो है एंड में तुम्हें जो है लेके डूब जाए। सही है। अब पता नहीं हम कहां से स्टार्ट हुए थे। हाँ, हम इन्फोग्राफिक्स की बात कर रहे थे। $5 पे इन्फोग्राफिक्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, रेंज आ रही है, ठीक है। $76 में 157 इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। अब ये इन्फोग्राफिक्स बने भी बहुत हैं, लेकिन मतलब वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है सिर्फ लो प्राइस के अंदर ही पैसा नहीं है, राइट। 1557 इंटू 66 तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस, राइट।
918, ये सारे इन्फोग्राफिक्स आप देख रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्फोग्राफिक्स है। वॉरियर फॉरम पे जाके हमने देखा वो 10 वेक्टर्स के साथ जो है ना वो कर रहा है, ठीक है, और ये इसका बिजनेस है ई वेयर, ठीक है, यहाँ से कर रहा है, राइट। और $19 का जो है ना वो 10 वेक्टर से, 199 का 20 वेक्टर से, 299 का 30 के साथ, ठीक है। कंटेंट का बता रहा है किस तरह होगा, कहाँ प्लेसमेंट होगी। मतलब तुम्हें अगर ये नहीं पता कि किस तरह ऑर्डर प्लेस करना है या क्या सर्विस को बताना है उसके अंदर क्या डिटेल्स, तो भाई ये करो, रिसर्च करो और उसके अंदर तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये सारा जो है ना ये सारी चीजें इन्होंने अपडेट किया हुआ है और रिसोर्सेज अभी इन्फोग्राफी बना के उसने दिया भी, अपडेट भी कर रहा है, ठीक है, कि वो प्रूव कर रहा है कि यार मैं काम करता हूँ, जानता हूँ, और मैं ये देखो मैंने इन्फोग्राफिक्स ये बनाया है, जस्ट चेक दिस आउट, राइट। तो जिसको देखने के बाद आप फिर आप वेट नहीं करोगे अभी क्या करता, फिर आप प्राइस का देखोगे, समझ आएगी तो आप ऑर्डर करोगे। अभी देखिए इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। तो हमारा छुट्टी का टाइम हो गया बच्चों। अच्छा, तो ये सारा, राइट। और इसका ऑर्डर पेज कहाँ जा रहा है, ठीक है, ऑर्डर पेज ये है ना, सी ऑप्शन डिलीवरिंग डिजिटल सर्विसेज, राइट। और यहाँ पे लेके आ गए, और इसके बाद किधर 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 किधर, अच्छा ये हुआ, और डिजिटल डेवलपमेंट, मोबाइल वेब कस्टम, अच्छा इसके अंदर इधर टॉप पे होगा ये, इफ यू लाइक आवर डिजाइन द प्रिंसिपल ईमेल करें, ठीक है, एंड लीव अ कमेंट, उसे भी ईमेल के थ्रू जो है ना वो कांटेक्ट करके जो है ना आप ऑर्डर कर सकते हैं सारा कुछ, तो वो तो अब बताने का मकसद ये कि यार हर मार्केट की डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट वे से काम करना है और डिफरेंट एंगल से आप काम कर सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियो में जाके आप कर सकते हैं। अगर आप फाइबर की मार्केट में जाके ये $79 या $89 चार्ज करें तो बहुत कम आपको वहां पे ऑर्डर आने के चांसेस हैं, ठीक है। या जिस तरह यहाँ पे $200 भी कहीं पे, $127, $127, $44, $152, राइट। तो वो उस हिसाब से। दूसरी बात ये कि आप वैल्यू करेंगे $5 में जितना काम दे सकते हैं और जो उसको जस्टिफाई करता है, दैट शुड बी दैट। आप $5 में आप 500 वाला काम तो करने से रहे ना, ठीक है, तो उसको कमिटमेंट भी ना करें, उस तरह की जो है ना बातें भी ना करें, राइट। अब ये देखें $599 में 5 ऑर्डर, राइट। तो अब ये भी देखने की जरूरत है कि यार किस तरह की प्राइस आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आप हाई प्राइस रेंज पे जा सकते हैं। कि आज आप $5 से स्टार्ट हो रहे हैं या थोड़ा सा पोर्टफोलियो या अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, कल को आप जाके एक ऑर्डर, अब यहाँ पे लेट्स सपोज $599 का करना है, ठीक है। और अगर ये प्राइस में लो फाइबर के ऊपर 599 119 ऑर्डर आएंगे फाइबर पे $5 के, तब जाके ये प्राइस होती है 119 ऑर्डर, राइट। अब कैन यू इमेजिन कि अगर आप इस प्राइस पे कहीं और जाके सेल कर लेते हैं और महीने में एक सेल कर लेते हैं तो आपका फाइबर का और इसका इक्वल हो जाता है, बल्कि फाइबर पे शायद कम ही ऑर्डर इससे आपके आ रहे हो नीचे, लेकिन आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, आपकी रेवेन्यू कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर आपसे ये कहूं कि अच्छी और प्रीमियम सर्विस बनाएं और वर्क अराउंड करें और $500 या $300 $600 व्हाटएवर, आप लोगों ने जिस लास्ट में अपडेट किया कि सर हम $200 कमाना चाहते हैं, $500 पर मंथ कमाना चाहते हैं या $100 कमाना चाहते हैं, मेरे भाई डू यू हैव अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ दैट रेंज? अगर आपके पास उस प्रोडक्ट की, उस रेंज की, उस प्राइस रेंज की सर्विस है तो आपको एक सेल चाहिए एंड यू हैव 30 डेज, ठीक है, 30 डेज into 24 hours, 72 hours to generate one sale to get or up to your target goal for the month. बात समझ आ रही है कि अब तुम्हें महीने का $100 कमाना है, $200 कमाना है, राइट। तो यार क्या तुम्हारे पास ऐसी सर्विस है कि जो तुम $100 की या 200 की बेच सको, जिसमें एक सेल चाहिए एंड यू हिट योर टारगेट एंड गोल? एक क्लाइंट के साथ, ना कि 200 क्लाइंट्स के साथ या 150 क्लाइंट्स के साथ, राइट। तुम्हारा मकसद अगेन रोड मैप में क्या था, ये रोड मैप में था तो होगा ना। रोड मैप में तुमने कहा कि भाई $200 महीने का कमाना है, ठीक है, तो $200 के लिए वर्क अराउंड करो। $200 के लिए तुम फाइबर में बैठ जाओगे, चलो लेट्स सपोज $200 के लिए फाइबर में बैठते हो, डिवाइड बाय 5, तो 40 ऑर्डर तुम्हें वहां पे चाहिए, अच्छा वो ठीक है। लेकिन अगर $200 से रिलेटेड तुम्हारी $50 की 2 प्रोडक्ट हो तो 4 ऑर्डर तुमने करने मंथ के अंदर, ठीक है, तुम्हारा 200 अचीव हो जाता है। कहां तुम 20-40 ऑर्डर, कहां तुम चिल करके 200 कमाओगे, राइट। तो ये समझने की जरूरत है व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्राइसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो फिर आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं। बल्कि मैं तो बस मैं पता नहीं बढ़ाई हो जाएगी क्या हो जाएगी सारा कुछ, लेकिन आई थिंक
I know a lot more in depth, in detail about businesses and structures and base. और उनके ऊपर मैं टोटली डिफरेंट डायमेंशंस की अच्छी खासी डिफरेंट ट्रेनिंग्स बना सकता हूँ. बस मुझे जो है ना चढ़ जाए ना एक दफा. अब ये मैं जो ये कर रहा हूँ ना रोड मैप वाला, और जो बड़ा अपने आप को जो है ना मैंने स्ट्रांगली किया है कि मैं इसको 30 से 90 डेज के अंदर कंसिस्टेंट बैठ के करूँ. वो मेरे एक रोड मैप का ऐसा है कि उसके बाद तो मैंने धड़ाधड़ जो मेरे जहन में है ना उसके ऊपर चाहे फ्री ट्रेनिंग या पेड ट्रेनिंग मैंने बनानी है. अब प्राइसिंग का टॉपिक के ऊपर तो क्या कुछ बनता है, पूरे पूरे कोर्सेज हो पता नहीं डिटेल बनती है कि हाउ टू स्ट्रक्चर, हाउ टू प्राइस, हाउ टू चार्ज, हाउ टू गिव डिस्काउंट, हाउ टू अवेल, ये वो सारा सब तो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर. अब अगर आप ये काम करो, ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपको अपडेट कर रहा हूं, ठीक है, प्राइसिंग, अब ये रोड मैप में आपकी होगी तो मजा आएगा ना. ये रोड मैप में आपने तो $5 से स्टार्ट किया था मेरे बहन भाइयों कि प्राइसिंग, यू नीड टू वर्क ऑन योर प्राइसिंग to sample for earning $200 a month. You need 40 orders on Fiverr at the rate of 5. You need 4 orders on people per hour at the rate of 50. ठीक है, 1 order या 2 order कर लो, 2 orders on forum at the rate of 100, 1 order to the highly at the rate of those. ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, हाउ यू वांट टू प्ले बिग. ठीक है, और ये अगेन जब आपके पास प्राइसिंग स्ट्रक्चर होगा, जब प्राइसिंग एनवायरनमेंट होगी, जब प्राइसिंग को आपने देखा होगा उसकी वैल्यू. अब ये तो नहीं हो सकता ना $5 की चीज को आप कहोगे जो है ना वो $200 की भी है, उसके अंदर उतना दम भी तो डालोगे ना, उसके अंदर उतनी वैल्यू भी तो डालोगे ना, तब जाके फायदा होगा, तब जाके आपको वैल्यू होगी. अब अगर आप ये इस माइंड को अगर ये मैं शिफ्ट आपका करवा दूं, और जो कि हो जाना चाहिए, अब आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि यार मुझे अगर महीने का 20,000 कमाना तो मुझे तो 2 ऑर्डर चाहिए. अगर मैं फोरम के ऊपर बैठ के काम करता हूँ, कम्युनिटी बिल्ड करता हूँ, आराम से वर्क अराउंड करता हूँ, वहां से रेवेन्यू कमाता हूँ. ठीक है, मुझे 4 ऑर्डर चाहिए अगर मैं प्रीमियम अच्छा और तरीके से काम करूं पीपल पर आवर के ऊपर, राइट, और मैं बिल्कुल नहले पे दहला होकर काम करूं और फाइवर को ऊपर ही छोड़ दूं तो मुझे चाहिए. और आप सारी जगहों पे छोड़ दें, लेट्स अज्यूम कि अगर आप एक जगह पे काम करते हैं यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इन सारी जगहों पे प्लेस किया हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्क अराउंड किया हुआ है, तो मेरे भाई $800 तक जाने के चांसेस है ना आपके पर मंथ के. क्यों? अगर आपने सारी जगहों पे अपनी सर्विसेज को अपडेट किया हुआ, उसको अलाइन किया हुआ, उसके हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं अगर, और यहाँ पे आपके ऑर्डर्स और सारी चीजें मीट हो जाती हैं. ठीक है, अब देखें वो जो मैं बात कर रहा था बैक ऑफ द फनल, सारा ये आपका फ्रंट ऑफ द फनल है. ठीक है, ये बैक चल रहा है डिफरेंट सर्विसेज का. आपका फनल का एक तरीका ये भी है, सिंपल उस प्लेटफॉर्म का नहीं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को भी तो फनल में फाइंड कर सकते हो ना, जिस तरह फाइवर है. ठीक है, ये एफर्ट यहाँ पे, क्रिएशन यहाँ पे, ठीक है, फिर पीपल पर आवर है, ये भी फनल आपका एक अपसेल हो गया. फिर आपका फॉरम हो गया, वहां पे आपको थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, एक डिफरेंट एंगल से आएगा. फिर आपका जो है ना हाईली टारगेट मार्केट होगी, टारगेट हाईली टारगेट हाई टारगेट मार्केट. ठीक है, वो आपका हो गया. तो ये भी तो आपका फनल बन रहा है ना, राइट. तो आप अंदाजा लगाओ 40 ऑर्डर में आपको फर्स्ट 200 हो रहे हैं, फिर 4 ऑर्डर्स मिलाओ तो टोटल कितने हो गए? 47 ऑर्डर्स में आपको जो है ना $800 हो रहे हैं 47 ऑर्डर्स में, और इनिशियल आपको 40 ऑर्डर्स में हो रहे थे. मतलब यार ये सारा माइंड गेम और वर्किंग और अप्रोच की सारा सिस्टम है, समझ रहे हो. अगर यहाँ पे आपको महीने के एंड में जाके भी आपको 2 सेल हो जाती है, तब भी अचीव हो जाता है आपका टारगेट.
ये महीने की आखिरी तारीख को भी जाके अगर आपको एक सेल हो जाती है जिसके लिए आप वर्किंग करोगे, जाते हुए, तो ऐसे नहीं आप वर्किंग और अप्रोच सारा बनाओगे, तब भी आपके लिए बेहतरीन है। क्यों जी, बात समझ आती है? कुछ मजा आता है फ्रीलांसिंग का? अब नजर आता है, एंगल नजर आता है, अब पोटेंशियल नजर आता है, ठीक है। अब नजर आता है कि इसके अंदर अगर आप सही तरह वर्किंग करें, सही तरह वर्क अराउंड करें और अपनी करंट सर्विसेज को या अपनी चीजों को करें, तो आप कैसे कहां से और कहां तक पहुंच सकते हैं। और रोड मैप इज द की। रोड मैप आपको हर जगह हर तरीके से बिल्ड ऑन करता जाएगा, उसके अंदर चीजें ऐड ऑन करते जाएंगे, चीजें जो नहीं काम कर रही उनको निकालते जाएंगे और एक्सपेंड कर। अब आपको फॉरम की और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की अफादियत का पता चला कि मैं क्यों बात कर रहा था कि अगर आप फॉरम के ऊपर, वॉरियर फॉरम के ऊपर ही बैठ के वर्क अराउंड करते रहते हैं या जो भी आपका रिलेटेड फॉरम वहां पे कम्युनिटी बिल्ड ऑन करते हैं, तो फिर तो आपको बैठ के आराम से ऑर्डर्स ही लेने हैं और क्या करना है। ठीक है जनाब, तो ये चीज कवर होती है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं ताकि मैं इसको फिर वाइंड अप की तरफ चले जाए। अपवर्क, फ्रीलांसिंग एंड गुरु और जो बाकी दूसरी आपकी बड़ी साइट्स हैं, राइट। अब अपवर्क पे चलते हैं, जरा इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अपवर्क क्या नाम है? अपवर्क, अपवर्क फ्रीलांसर तो है। ठीक है, अब यहां पे जाके अगर मैं लिखता हूं इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स, इसकी सर्च कहाँ है यार? ब्राउज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये कितने का? $30 का, $419 का, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। 800 बैनर और फेसबुक का सारा एनिमेशन, सारा कुछ, किड एनिमेशन, कॉपी राइटिंग, 2D एंड 3D इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। फ्लायर, वेबसाइट और इन्फोग्राफिक। अच्छा, अब फर्क पे देखें, इन्फोग्राफिक्स नहीं, हमने फाइंड फ्रीलांसर्स नहीं, हमने प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। डिजाइन डिजाइन डिजाइन, ओके, वहाँ से हम निकालते हैं, थोड़ा सा उनके रेट से पता चलेगा। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स और ठीक है, लैंडिंग पेज इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स 51, $60 टर्न वाइड पेपर इनटू इन्फोग्राफिक, $60 पर आवर, $120, ठीक है। अच्छा, इन्फोग्राफिक सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर $60, 100 से 3 घंटे में ये बना, ठीक है। इन्फोग्राफिक डिजाइन 13 घंटे लगे हैं, राइट। और $50 पर आवर के साथ $650, ठीक है। डिजाइन 42 के हिसाब से आपको, अच्छा यहाँ पे आपको आवरली रेट के हिसाब से भी काफी चीजें पता चल रही हैं और उसके हिसाब से। तब बताने का मकसद ये कि देखें, अब जब आप उसको, अगर आपको यहाँ तक, हमने कहाँ तक बनाया था अपना रोड मैप, सारा बनाया था कि जब हमने आप सेल्स और सारा कुछ कहाँ तक लेके गए थे,
यहाँ तक। तो यहाँ इसके बाद आगे तो हम यहाँ पे भी तो जा सकते हैं ना, अपवर्क पे भी जा सकते हैं, या फ्रीलांसर्स, ये क्या फ्रीलांसर, फ्रीलांसर। तो जब आपको काम आ गया, सारी चीज स्किल डेवलप हो गई, तो फिर रुकते क्यों हैं सिर्फ फाइवर के ऊपर ही? ठीक है, आगे तक क्यों नहीं जाते? क्या पता आपको फ्रीलांसर से ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो आपको महीने का $800 ही दिया जाए, ठीक है, या $200 दे जाए, व्हाटएवर। जो जब जितने, इसको हम कहते हैं सीड्स प्लांटेशन, ठीक है। इसके ऊपर एक पूरी किसकी बुक थी, जेफ वॉकर की या किसकी, उसने बात की सीड्स प्लांटेशन, कि आपने कितने सीड्स प्लांट किए, ये आपके सीड्स हैं जो पैसा जनरेट करके देंगे, ठीक है। ये नहीं होगा, अकाउंट नहीं अपडेट किए होंगे, सर्विस अपडेट नहीं किए होंगे, तो आपको आएगा ही नहीं, कहीं से आने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अब तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप कहाँ पे और किधर जा सकते हैं और किधर वर्कआउट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपने सारी चीजें करनी है, आप में कितना है दम, उसके हिसाब से सारी चीजों को लेके चल सकते हैं। और अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि टाइम सेव करें, जैसे आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप उसके हिसाब से वर्कआउट कर सकें, रिसर्च कर सकें, एनालाइज कर सकें, और जो है ना देख सकें। और सोशल मीडिया के ऊपर, राइट, अब सोशल मीडिया के ऊपर आपका अकाउंट बिल्ड हो रहा है, अपना प्रोफाइल बिल्ड हो रहा है। अब देखिए, मेरा जो सोशल मीडिया का प्रोफाइल है वो टोटल बिजनेस ओरिएंटेड है। यार तुम क्यों अपनी फैमिली को और सोशल मीडिया को सारों को इकट्ठा एक जगह करते हो, ठीक है। वहां पे जो है ना आप क्या कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत जबरदस्त किस्म की आपके जो है ना क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपका डिजाइनिंग का काम है या इन्फोग्राफिक्स का काम है या दूसरा काम है, तो आप उससे रिलेटेड चीजें या क्लाइंट्स का काम है, जो भी चीजें आपने अपडेट की उसके से रिलेटेड कंटेंट अपडेट करते रहोगे, लोग देखते रहेंगे और लोग डायरेक्ट फिर आपको अप्रोच करना शुरू करेंगे। जब डायरेक्ट अप्रोच आपकी शुरू हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्ट प्राइस चार्ज करोगे और अच्छी खासी चार्ज करोगे। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरा जो सोशल मीडिया का प्रोफाइल है फेसबुक का, दैट इज टोटली फॉर मार्केटिंग फॉर बिजनेस पर्पस, राइट। तो वहां पे जितनी पोस्ट, जितना कंटेंट, जितना मैं हाँ भी लिखता हूँ, ना भी लिखता हूँ, या यस भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, जो भी, हर एक स्टेप का रीजन यही है कि मैं अपने बिजनेस के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे वहां पे अपनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शेयर करना, मुझे वहां पे अपने फैमिली मैटर्स को नहीं डिस्कस करना, ठीक है। वहां पे मुझे अपने फ्रेंड्स को या कॉलेज स्कूल फ्रेंड्स से कुछ भी नहीं डिस्कस करना, वो मुझे पता है कहाँ पे मैंने डिस्कस करना, वो कहाँ पे जरूरी है, राइट। मैंने सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूँ बिजनेस के लिए, तो मैं बिजनेस के लिए उसको वर्कआउट कर रहा हूँ। बात समझ आई? और अगर आप मेरे प्रोफाइल को सारी चीजों देखें तो उधर सिस्टम है, एक रिसोर्स है, एक पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ। और अगर आप लोग आज इसको प्रोग्राम को ज्वाइन किया सिर्फ फेसबुक की वजह से ज्वाइन किया हुआ है, सोशल मीडिया मेरे फेसबुक के प्रोफाइल की वजह से मैक्सिमम लोगों ने, जस्ट बिकॉज मैंने इसको बिल्ड ही उस पर्पस के लिए किया और इसीलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, राइट। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप किस एंगल से और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। बात समझ आती है आपको कि नहीं आती है? अब अगर आपको ये सीड प्लांट्स इस तरह करें, इसकी तरह वर्क अराउंड करें, इस तरह के रिसोर्सेज लेके चलें और सारा कुछ काम करें, तो फिर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा फायदेमंद नहीं है आपके लिए, फिर आप ज्यादा दूर तक जा सकते हैं मेरे भाई और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते। अब अगर आपका फ्रीलांसिंग के बाद अपनी सर्विसेज का भी रोड मैप हो, तो फिर फ्री रोड मैप जो आपका बिगर है, फिर उसका सर्विसेज रोड मैप, ठीक है। और ये सर्विसेज रोड मैप आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। तो अब आप उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी से जा सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियो से जा सकते हैं, डिफरेंट एंगल से वर्क अराउंड कर सकते हैं, राइट। तो वो आप और डीप जा सकते हैं और डीप वर्क अराउंड कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो है आपको डिफरेंट एंगल से अब हेल्प आउट कर गया होगा और आपको एक माइंड सेट, एक अप्रोच, एक जो है ना ग्रोथ के एंगल से काफी कुछ बता गया होगा, ठीक है। ये हमारे दोस्त ने हैं अजीज साहब, उन्होंने वेबसाइट का अपडेट किया remote.com, राइट। उनका माशाल्लाह प्रोफाइल भी अच्छा काफी बना हुआ है, राइट। और PHP वगैरह सारा कुछ कर रहा है। अच्छा, तो फिर तो तुम्हारा कमेंट फिर जो है ना बड़ा, फिर उसका मतलब है काफी अच्छा फिर रहा सेशन। कि तुम कह रहे थे कि जी जनाब 7-8 साल हो गए इस फील्ड में और आपने मेरा माइंडसेट अप्रोच चेंज कर दी है, ठीक है। तो अब अगर, बल्कि चलो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम काम कर रहे हो और
आपके, बल्कि बल्कि अजीज अगर आपके पास माइक है तो आई वुड लाइक टू हैव यू ऑन द माइक टू डिस्कस और काउंटर चेक के आज हमने जो डिस्कस किया है अभी तक जो डिस्कस किया, हाउ मच इट प्रोडक्टिव और किस तरह लोगों को और हेल्प आउट किया जा सकता है। तो वो अगर आपके पास माइक है और आप आना चाहते हो तो दैट विल बी मोर गुड फॉर अदर पीपल्स टू। ठीक है, तो कोई डू यू वांट टू कम ऑन द माइक एंड डिस्कस समथिंग और कुछ चिट चैट हो जाए। ठीक है जनाब, तो फिलहाल हमारा सेशन फाइंड अप हो गया और मेरे ख्याल से काफी चीजें हमने अब कर दी हैं। ठीक है, हाँ जी अब्दुल अजीज साहब को कह रहा हूँ अगर अवेलेबल हैं आप माइक पे आ सकते हैं तो इट विल बी गुड, बाकी लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा और एक थोड़ा सा चिट चैट हो जाएगी, लर्निंग प्रोसेस मिल जाएगा लोगों को क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है और वो काउंटर वेरीफाई कर लेगा कि जो आज हमने डिस्कस किया है अभी तक जो डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कितना है और क्या चीजें और कुछ आप शेयर करना चाहें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहें तो वो भी इफेक्टिव। अच्छा ठीक है, जब तक चलने वासिफ साहब आते हैं ठीक है जरूर आ जाए, जब तक आप आते हैं हम एक काम कर लेते हैं। यार ये फीडबैक आपने कल भी देखा मैंने अपडेट किया था और मैं दोबारा चाहूंगा फीडबैक प्रॉपर और तरीके से दें और सच बोलें, सच के सिवा कुछ ना बोलें, राइट। और ताकि ये फीडबैक्स को मैं जो है ना और लोगों को इनवाइट करने के लिए अपने प्रोफाइल पे और डिफरेंट जगहों पे अपडेट कर रहा हूँ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कंटेंट्स और चीजों से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काइंडली जाके जरा फीडबैक अपडेट करें जब तक अब्दुल साहब आते हैं, बाकी लोग जो है ना वो हमें ज्वाइन करते हैं। यार अकाउंट अप्रूवल और ये सारी चीजें ये फिलहाल अभी टॉपिक नहीं और ना मुझे इसमें फिलहाल इतना डिटेल की चीजों का अपडेट है, राइट। आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं या कभी टाइम मिला तो कुछ चीजों को मैं कवर अप कर सकता हूँ, राइट। और दूसरी बात ये कि यार मैं जो पता नहीं समझ नहीं आती लोग अपने आप को या हम लोग, वही बात है कि हम लोग काम चोर है, राइट। सीधी सी बात है कि आपको पता है कि आपके रिसोर्सेज कहाँ हैं और कहाँ से आप देख सकते हैं। दो रिसोर्सेज तो बहुत गोल्डन है जो यूट्यूब है और एक आपका गूगल है, ठीक है। अब यूट्यूब पे जाए तो वीडियो के तहत आपको बताया होगा अकाउंट यू बनाना है, ये करना है, ठीक है। गूगल पे जाएंगे तो आपको और चीजें मिल जाएंगी। तो व्हाई डोंट यू यूज इट यार, क्यों लोगों को पे रिलाई करते, क्यों बेसिकली आप चाहते हो वो एक्सक्यूज, और जनरल में बात कर रहा हूँ कि जिसमें आपको ये मिल जाए कोई बंदा ना मिले आपको बताने वाला, और या कोई ऐसा हो गया आपको रीजन मिल जाए कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और यार इस बारे में मुझे बताया नहीं गया किसी ने या मुझे पता नहीं चला इसके बारे में तो इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, राइट। तो इसलिए आप ये काम करते हो, नहीं तो आपके सामने सब कुछ पड़ा है, गूगल यूट्यूब सब जो है ना आपके पास है। कि आपका फोकस क्या होना चाहिए, हम फ्रीलांसिंग से हम फ्रीलांसिंग के ऊपर वर्कआउट करें और फ्रीलांसिंग का रोड मैप जब तक, जैसे आज हमने फ्रीलांसिंग का रोड मैप तकरीबन कंप्लीट कर लिया तो आपका इस वीकेंड तक फ्रीलांसिंग का रोड मैप अपना बेस बन जानी चाहिए। इसी तरह ब्लॉगिंग का फिर जनरल का जो भी आपने वीक बाय वीक जो है ना हमारे साथ चलना है और असाइनमेंट्स और उसकी जो है ना ग्रोथ को साथ साथ करते जाना। अभी शुमाइला या शमा कह रही थी कि जी सर मैंने नोट्स अभी लिए असाइनमेंट्स पे, रोड मैप पे बाद में काम होगा। यार देखें आपकी असाइनमेंट, आपका रोड मैप भी आपकी असाइनमेंट के लिए वर्कआउट कर रहा है, तो रोड मैप बनाते जाएं, उस असाइनमेंट के साथ साथ उसको एड ऑन करते हैं और बिल्ड ऑन होते जाए। मेरा मकसद ये है और मैं ये चाहूंगा और कैसे आप ज्यादा इफेक्टिव फायदा उठा सकते हैं कि आप साथ साथ रोड मैप बनाते रहें, राइट। एटलीस्ट अगर आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। चलो आपका वो क्लियर हो जाए ताकि जब हम मॉड्यूल जाएं एडवांस के अंदर और 1 और 2 के अंदर तो फिर आप इनको सारों को कंबाइन करने के काबिल हो। एक बंदे को अगर पता ही नहीं होगा फ्रीलांसिंग के अंदर हमने क्या किया या सोशल मीडिया में हमने किस तरह किया या रोड मैप क्या थे क्या, तो वो फिर 1 और 2 मॉड्यूल एडवांस मॉड्यूल में नहीं समझ सकेगा, राइट। कॉन्सेप्ट ये है और उसको चलाने का मकसद भी ये है कि आप साथ साथ जो हम करवाते जा रहे हैं उसको करते जाएं और अपने रोड मैप बनाते जाएं, राइट। एटलीस्ट बेस बनती जाए और एटलीस्ट वेबिनार्स के नोट्स आप बनाते जाएं, राइट, ताकि जब हम एडवांस में जाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें जेल टुगेदर होंगी। वहां पे मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, वहां पे बताऊंगा कि आपके लिए क्या चीजें अच्छी हैं, किस तरह ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हो। और कि जिस तरह काफी लोगों को तो अभी भी मिल गई है और काफी लोगों को भी, जिस तरह अजीज की बात करें तो अजीज को आज के सेशन से इतनी चीजें इंशाल्लाह मिल गई होंगी जिनसे उनके अपने बिजनेस में अभी से निखार आ सकता है और अभी से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, राइट। तो मकसद ये है आप इसको ह्यूज मत देखें, आप स्टेप बाय स्टेप चलें कि भाई अभी तक क्या हुआ है, जनरल का रोड मैप आप उसको बना लेना चाहिए था या उसके वर्किंग हो जानी चाहिए थी, ब्लॉगिंग का वो हो जाना चाहिए था, फ्रीलांसिंग का
वो हो जाना चाहिए था। आगे हम एफिलिएट मार्केटिंग का वो साथ साथ करें, राइट। अब जिस तरह यूसुफ है, मेरे ख्याल से यूसुफ ने आजकल वर्किंग स्टार्ट की हुई है, वो साथ साथ रोड मैप बना रहे हैं। जब मैं वेबिनार कर रहा हूँ वही क्वेश्चन के आंसर तो साथ साथ वो वर्किंग कर रहे हैं, राइट। तो इफेक्टिव यही है कि आप साथ साथ करें, नहीं तो एटलीस्ट वीकेंड्स पे बैठ के आप कर लें, उस वीक में कवर कर लें। मकसद यही है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये ट्रेनिंग है, ये प्रोग्राम डिफरेंट है अदर से, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको छोड़ नहीं रहा कि भाई ये ले लो कर लो बाद में। मैं आपको फोर्स या मोटिवेट करता जा रहा हूँ कि करो 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 साथ साथ। पर्पस ये है कि अगर आज आप कर लोगे तो फिर आप एंड तक पहुंच जाओगे और आपकी जो है ना नदियां पार हो जाएगी। नहीं तो ये एंड में जाके इतना ह्यूज और ह्यूमंगस बन जाना है, इसने ना जाइंट बन जाना है एक छोटे से इस चूजे ने राइट। कि फिर मैक्सिमम लोग जो है ना वो वेव पीछे डर के पीछे हट जाएंगे, ओ ये क्या चीज है, ठीक है। लेकिन जो इससे गुजर जाएगा ना, इस प्रोसेस से गुजरेगा, उसको पता है ये चूजा कैसे जो है ना ह्यूज ह्यूमंगस जाइंट बना और आपके लिए कैसे बिजनेस को एक छोटे से बिजनेस को एक एम्पायर बिल्ड करने में हेल्प आउट करेगा, राइट। तो ये जो कहूंगा एक पॉइंट आया कि आइडेंटिफाई योर स्किल्स, राइट। जब आप स्किल्स में जा रहे हैं, यार कल किसी ने सवाल किया था कि यार स्किल्स नहीं है सारा कुछ, अभी कपिल ने किया और कपिल ने उसको अपना रिकॉल करना शुरू किया। आप सबके पास स्किल्स हैं, जो हमने शुरू की फर्स्ट असाइनमेंट्स की थी, मैंने आपको शुरू के फर्स्ट वेबिनार में काफी स्किल्स को फाइंड आउट करने के लिए और रिसोर्सेज को और पैशन को फाइंड आउट करने के लिए किया था, उसको यहाँ पे आप मिलाएं, राइट। वो ही अगर आप देखें कि वो जो मैंने आपसे बात की थी और वो अगर मैं रिकॉल कर लूं, दैट विल बी मोर इफेक्टिव, और वो इस सेशन के साथ काफी अलाइन करता है। और वो वैसे तो हर जगह ये अलाइन करेगा क्योंकि वो हमारी बेस थी, जिसके अंदर मैंने आपसे ये बात की थी कि आपने ये डिफाइन करना है। और जो मैंने आपको एक टास्क दिया था, ये असाइनमेंट दिया था, टास्क टू गेट अ बेटर बिजनेस आइडिया, ठीक है। कि पहले मैंने आपसे कहा था यू नीड टू हैव अ रेवेन्यू सोर्स टू रन अ बिजनेस, व्हाट इज नहीं वो कौन सा वो पॉइंट कहां है, 4। ओके हाँ ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा गया था सबसे पहले आपने वो काम करना है, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी चीजें अचीव की हैं, जो भी थोड़ी छोटी आपको सक्सेस मिली है, वो आपने लिस्ट डाउन करनी है। कुछ सक्सेस ऐसी मिली होंगी जो आपने खुद से अचीव की होंगी, किसी में आपकी विल होगी, किसी ने आपको फोर्स कर दिया होगा, घर वालों ने, किसी ने, एनवायरनमेंट ने, आपने किया, आपको सक्सेस मिल गई, उसमें आपको आया। कुछ काम ऐसे शुरू में आपका दिल नहीं कर रहा होगा करने को, लेकिन बाद में जाके आपने की है तो आपको मजा आया, फिर आपने कहा हाँ यार मैं काम दोबारा भी कर सकता हूँ या फायदा हुआ। कुछ ऐसे काम हो गए शुरू में दिल किया करने का, लेकिन बाद में कहा नहीं यार ये काम नहीं है। वो सारी लिस्ट मैंने आपसे कहा था कि उसको लिस्ट डाउन करना है और उसको जो है ना वहां पे आपने अपडेट अपने पास एक लिस्ट बना लेनी सारा कुछ, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि उसके अंदर आपने ये काम करना है कि जब आप वो फर्स्ट लिस्ट बना लेंगे, राइट, और ये बल्कि यहाँ पे बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर, हाँ ठीक है। ये मैंने कहा था डिसाइड योर व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम बर्थ टिल नाउ, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स को लेके, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से लिस्ट डाउन, उसको लिस्ट को फिल्टर करें विद द पैशन यू हैव। अब फ्रीलांसिंग के लिए उसको आप फिल्टर आउट इस तरह करेंगे कि पैशन ये आपके पास आ गया, सारी चीजें जिसमें आपने काम किया, सारे एक्सपीरियंसेस आ गए। अब यहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस को आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है। कि वो काम जो स्किल्स जो छोटी मोटी आपने की, गूगल पे सर्च करना, ये भी आपके स्किल्स है, राइट। जो आपका जो है ना बाकी आप क्या कहते हैं वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन लर्निंग, ये भी आपकी स्किल्स है। कुछ डिजाइनिंग आपने छोटी सी की, वो भी आपकी स्किल्स है। सारी स्किल्स आप अपनी मेंशन कर लें, राइट। उसके बाद आप क्या करें, उस स्किल्स को देखें कि कौन सी स्किल्स आपकी मोनेटाइज हो सकती है, कि मतलब उस स्किल्स के अगेंस्ट अगर आप किसी को करके दें तो वो बंदा आपको पैसे पे करने को तैयार हो सकता है, राइट। तो उन स्किल्स को फिर आप लिस्ट डाउन कर लें, जिस तरह भी कपिल ने काफी बातें बताई अपने हिसाब से और एनालाइज किया। तो कपिल अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर फिट इन कर लेंगे, उनको ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा कि भाई मैंने वर्डप्रेस के ऊपर काम किया है, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ये किया, ये चीजें, ये लर्निंग की, सारा वो सारी जब लिस्ट उनके सामने आ जाएगी, फिर कपिल क्या करेंगे, कोई भी बंदा उसके सामने करे, उसको प्राइसिंग करे, ठीक है। प्राइसिंग दो तरीके से होती है, जनरल प्राइसिंग होती है, टाइम चीज को देख के कहते हैं कि भाई मैं जो है ना वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप कहोगे यार मैं जो है ना $100 चार्ज करता हूँ या $50 चार्ज करता हूँ। एक होता है मार्केट रिसर्च करने के बाद, और एक आप टाइम की वैल्यू की बात करते हो। तो पहले आप जनरल प्राइसिंग अपने जहन से लिख लो कि यार मैं समझता हूँ कि मैं वर्डप्रेस का या मैं अटॉर्नी का या वॉट एवर कपिल जो भी काम करते हैं या कोई जॉब काम करता है, वो उसके हिसाब से जो है ना वो लिस्ट डाउन कर ले कि भाई मैं इसकी वैल्यू ये करता हूँ। फिर उसके बाद आगे जाके आप टाइम लिखेंगे, इसमें मेरा टाइम कितना आएगा। मैं ये बोलता जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में आगे बचा नहीं। पहले क्या मैंने बोला, पहले आप स्किल आ गई, आपकी स्किल क्या है, राइट।
और इसको जो है ना इसके आगे रेफरेंस टू वेबिनार नंबर 13, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओके 13। अच्छा स्केल आ गई, स्केल के बाद आपने क्या किया, प्राइसिंग की उसकी, ठीक है, या वैल्यू डिफाइन की, वैल्यू डिफाइन द वैल्यू, क्या आप समझते हैं कि कितने के वैल्यू, फिर उसके साथ टाइमिंग कि हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स, ठीक है, कि हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू कंप्लीट दैट टास्क, ठीक है, कि वो कितना टाइम एवरेज में जो आप करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपने मार्केट सर्वे किया, राइट, मार्केट सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर आपको जो है ना पता चला कि जी एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या है, कि मार्केट में ये सर्विस कितने की बिक रही है। लेट्स सपोज वर्डप्रेस की आपने कहा मैं $5 की करके दे सकता हूँ, लेकिन आपने मार्केट सर्वे किया, आपको पता चला यार सिर्फ इंस्टॉलेशन का लोग 50-50 60-60 डॉलर का चार्ज कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं चार्ज करता, फिर आपको चार्ज करना भी चाहिए, राइट। तो मार्केट से आपको पता चला, और जो है ना उसके हिसाब से सर्विस की प्रेजेंटेशन कि यार मैं सर्विस को, पहले तो मैं समझ रहा था कि यार ये वर्डप्रेस की साइट इंस्टॉलेशन कोई पता नहीं लेगा नहीं लेगा, जब लेकिन मैंने देखा कंपटीटर्स को एनालाइज किया, मुझे ये पता चला वो हाई प्राइस पे चार्ज भी कर रहे हैं, वो ले भी रहे हैं, ऑर्डर्स आ भी रहे हैं, और फिर प्रेजेंटेशन से आपको ये आइडिया होगा कि हाउ दे आर प्रेजेंटिंग, ठीक है, वो यूं नहीं प्रेजेंट कर रहे होंगे कि जी मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देता हूं, वो इस तरह प्रेजेंट कर रहे होंगे कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बड़ा टाइम टेकिंग है, गलत हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं आपको ऐसा करके दूंगा कि आपकी वेबसाइट बेहतरीन हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, टाइम सेव होगा, टाइम आपका सेव होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये सारा कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, दैट इज इट मैटर्स, कि आप उसको जब इफेक्टिव प्रेजेंट करोगे तो हर कोई, या जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो आपको वो प्राइस जो आप चार्ज करना चाहते हो वो आपको पे करेगी, राइट। तो ये इस तरीके से आप अपनी स्किल्स को और जो है ना वो एंगल से लेके जा सकते हैं। और ये फिर हमने थर्ड पार्ट मोनेटाइजेशन की जो बात की थी कि क्या उसके अंदर पैसा है या नहीं है, राइट, आपकी स्किल्स को, इसलिए हमने प्राइसिंग की बात की कि इसकी वैल्यू को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, और फिर आपको पता चले किस काम के अंदर पैसा है और किसके अंदर नहीं है। फिर आप लिस्ट डाउन करेंगे, उनको लिस्ट डाउन करके जो है ना नंबर वाइज लिस्ट डाउन कर लें, लिस्ट डाउन, ठीक है। इसको आप गूगल शीट में बना लेंगे या दूसरे में ज्यादा इफेक्टिव है। उसको फिर आप सर्च कैसे कर सकते हैं, सर्च किस तरह करें कि लेस टाइम टेकिंग, ठीक है। आपको मतलब मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई कपिल साहब या दूसरे बाकी मेंबर्स ये बताएं कि आप कौन सा टास्क कर सकते हैं जो सबसे कम टाइम में है, आप सोचने बैठ जाएंगे सारे। बट दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू डिसाइड इन 1 सेकंड। लिस्ट में जाएंगे, फिल्टर मारेंगे, आपको पता चलेगा हाँ भाई ये काम मैं जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है। सर्च कौन सा काम ऐसा है जो हाई पे करेगा आपको, ठीक है। हाँ यार इस महीने मैंने $500 एक्स्ट्रा कमाने हैं क्योंकि दोस्त की शादी आ रही है, घर में किसी की शादी है, कोई एक्सपेंस मीट करना है, या बिजली का बिल ज्यादा आ गया सारा, तो मैं कैसे कहाँ से मीट करूं, कौन सी ऐसी सर्विस है जिसको मैं हाई सेल कर सकता हूँ जो मुझे हेल्प आउट कर सकती है। आपने एक सर्च मारा, आपको लिस्ट आ गई कि $500 की भी आपके पास सर्विस है, $50 की भी सर्विस है, $20 की भी सर्विस है, सारा कुछ, राइट। तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, राइट। उसके बाद आपको ये भी पता, मार्केट का भी पता हो कि विच मार्केट, आपको ये भी पता हो कि मैं किस मार्केट में लिए पे कर सकता हूँ। आपने अपनी सर्विस के सामने ये भी एक कॉलम बनाना है मार्केट का कि विच मार्केट, किस मार्केट के लिए आप ये प्राइसिंग को डिफाइन कर रहे हैं, क्या फाइबर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, क्या पीपल पर आवर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, या जनरल डिफाइन कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, या किस तरह की, हर जगह की प्राइसिंग डिफरेंट होगी, हर जगह की ऑडियंस डिफरेंट होगी, राइट। तो उसके बाद आपको एक और होगा कि भाई अब मैं आपसे जब आप देखते हैं यार मैं किधर करना चाहता हूँ, फिर उसकी मार्केट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पीपल पर आवर के मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये बताओ लेस टाइम के अंदर मैं पीपल पर आवर पे क्या काम कर सकता हूँ, अच्छा ये मैं लेस टाइम के अंदर फॉरम पे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट पे क्या काम कर सकता हूँ, और हाई प्राइस में मिल जाए सारा कुछ। तो ये फिर आपके खुद का डेटाबेस बिल्ड हो रहा होगा आपका, फिर आप उसके हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन लेने के काबिल हो सकते हैं कि नहीं है। समझ आई बात। तो ये सारी